आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लॉकडाउन का टाइम था, कोविड चल रहा था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे पैंडेमिक की वजह से। एंड उस टाइम पे बहुतों के पास जॉब नहीं थी और जिनके पास जॉब थी वो लोग वर्क फ्रॉम कर रहे थे। एंड उस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा था। ऑनलाइन जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है, बायजूस हो गया, यूडेमी हो गया, स्किल शेयर हो गया, वो लोग अपने पीक पे थे। एंड 5-6 महीना घर पे बैठने के बाद मुझे एक जॉब मिलती है बायजूस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। फॉरगेट अबाउट द फैंसी टाइटल एंड नेम, सेल्स वाली जॉब थी। उनके जो भी प्रोडक्ट्स थे, उनके जो भी कोर्सेज थे, वो बेचने थे हमें। एंड जैसे हमें पता है कि उस टाइम पे बहुत सारे कंपनीज जो है बिल्कुल हायर नहीं कर रहे थे, इवन जो उनके एम्प्लॉयज है उनको फायर कर रहे थे। बट उस टाइम पे बायजूस जो था वो फ्रेशर्स को भी अच्छी खासी सैलरी दे रहा था एंड दे वर हायरिंग पीपल। तो जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ वहाँ पे, मेरा ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हुआ। कुछ 2 वीक्स का ट्रेनिंग था। एंड जिस तरीके से उन्होंने जो ट्रेनिंग कंडक्ट किया हुआ था, बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग था। जिस तरीके से वो लोग पढ़ा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने पिच बनाई थी, हम लोग के प्रैक्टिस लिए थे, जो मॉक कॉल सेशंस हुए थे, वो बहुत अमेजिंग थे। देन उसके बाद जैसे हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड जो था 2 वीक्स का खत्म होने के बाद, हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT पे हम लोग जब शिफ्ट हुए, तो उस टाइम पे हमें कुछ लीड्स मिली। लीड्स एज इन जो भी कस्टमर्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स बायजूस का ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर बायजूस के पोर्टल पे जाके वहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ से कुछ वीडियोस फ्री वाले देखते हैं, तो वैसे वाले जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलते हैं उनको लीड्स बोलते हैं। वो हम लोगों को सर्कुलेट करते हैं, मतलब जो सेल्स वाले बंदे होते हैं उनको। एंड मुझे जो लीड्स मिली थी वो सब वेस्टर्न महाराष्ट्र के सातारा, सांगली, उस सारे एरियाज की लीड्स मिली थी। एंड अगर आपको पता है कि वो सारे एरियाज में मोस्टली ज़्यादातर लोग जो भी है वो सब फार्मर्स ही है। हम लोग को ट्रेन किया गया था कि 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को उनके कोर्सेज थे एंड वो सब बेचना था। आई बिलीव उनके पास MPSC UPSC के लिए भी कोर्सेज थे। आई कांट रिकॉल इट नाउ, बट एनीवेज बच्चों को हम लोग को कोर्सेज बेचने थे। मुझे अच्छे से याद है, एवरी डे फॉर अ वीक मैं एक स्पेसिफिक चाइल्ड था, एक बच्ची थी, मैं उनको कॉल करता था एंड उनकी फैमिलीज भी रहती थी। दिन में जब भी मैं कॉल करता था वो लोग नहीं रहते थे, वो बस बच्ची रहती थी। वो बोलती थी कि उसके फादर जो है वो इवनिंग में घर पे आएंगे बिकॉज वो काम पे गए। उनकी मम्मी जी भी गई रहती थी उनके साथ। तो जैसे ही वो लोग इवनिंग्स में आते थे तो इवनिंग में मैं कॉल करता था। एंड जस्ट टू लेट यू नो कि वो लोग जो थे वो फार्मर्स लोग थे, वो दिन भर खेती में काम करते थे एंड रात को घर पे आते थे। एंड दैट्स हाउ देयर लाइफ इज। वो दिन भर काम करते थे, डेली वेजेस के लिए काम करते थे। दे स्पेंड देयर मनी ऑन फूड्स, ऑन द नेक्स्ट डे अगेन सेम रूटीन, डेली वेज वाला। एंड आई वाज पिचिंग देम अ प्रोडक्ट व्हिच वर्थ अराउंड 25,000। नॉट जस्ट दैट फैमिली, उनके जैसे बहुत सारे लीड्स मिले थे जो सिमिलर कैटेगरी से ही बिलोंग करते थे, तो मैं उनको पिच करता था। एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड कि आई एम श्योर कि वो बच्ची का जो एजुकेशन था वो सब गवर्नमेंट स्कूल से हो रहा था। दे वर स्पेंडिंग अराउंड लाइक ईयरली उनका अगर देखा जाए तो 2-3 हज़ार में ही होता होगा। एंड आई वाज पिचिंग देम 25,000 का प्रोडक्ट। एंड नॉट जस्ट फॉर दैट फैमिली, उनके जैसे बहुत सारे फैमिलीज रहते थे। एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड एवरी सेकंड ऑफ माई वर्क। आई यूज्ड टू फील कि यही मेरा काम है एंड क्या मैं सच में इनकी हेल्प कर रहा हूँ कि ये जस्ट मेरे टारगेट्स मीट करने के लिए मैं उनको पिच कर रहा हूँ, या ये सच में उसको हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड कि यही काम रहेगा मेरा, ये कौन सा काम है, ये कोई पर्पसफुल काम है, इसमें कोई मीनिंग है। एंड बायजूस के प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी प्रिविलेज फैमिली से है, जिनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है 25,000 30,000 के प्रोडक्ट्स अपने बच्चों को देना। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, जब मैं बायजूस में ज्वाइन हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास जॉब नहीं थी एंड दैट वाज द कोर रीजन मुझे वो जॉब चाहिए थी, बिकॉज दे वर पेइंग गुड। उस टाइम पे मैंने एक चीज रियलाइज की कि भाई ये तो मेरा खुद का कुछ है ही नहीं है, ना मैं कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ना मैं किसी के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया। वहाँ पे कुछ टाइम तक मैंने वीडियोस बनाए। देन जैसे ही लॉकडाउन ओवर हुआ मैंने अपना कॉर्पोरेट जर्नी चालू किया। कॉर्पोरेट जर्नी जैसे मैंने चालू किया उस टाइम पे सब यूट्यूब पे मेरा ध्यान चला गया। जब मैं बायजूस में काम कर रहा था तो एवरी सेकेंड आई यूज्ड टू हेट दैट जॉब एंड मैं सोच रहा था कि भाई ये जो कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई मीनिंग है, इसमें कोई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, क्या मैं सच में किसी की हेल्प कर रहा हूँ, इज़ देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट आई एम मेकिंग? द आंसर वाज नो। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करूँगा एंड कोई भी सिली स्टूपिड वीडियोस मैं भी बनाऊँगा। देन जैसे ही लॉकडाउन ओवर हुआ मेरी कॉर्पोरेट जर्नी चालू हुई। जैसे ही कॉर्पोरेट जर्नी चालू हो गई यूट्यूब पे से मेरा ध्यान हट गया। सडनली मैं कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने में बिजी हो गया। एंड ये जो जर्नी थी मेरी फ्रॉम 2025 टिल हियर, मैं वीडियोस बनाता रहा, कॉर्पोरेट जर्नी में फोकस रहा, वीडियो छोड़ दिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है दे आर जस्ट कंज्यूमर्स, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। नाउ आई हैव सिंपल चैलेंज फॉर यू। आई वांट यू टू क्रिएट समथिंग विच इज वेरी यूनिक टू यू, वेरी डियर टू योर हार्ट। एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स ही बनाने, आपको वीडियोज़ ही बनाने हैं, या फिर आपको व्लॉग्स ही बनाने हैं, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ ही बनाना है। नो, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आप बचपन से करना चाहते थे, जिसमें भी आपका बचपन में इंटरेस्ट था, इट कुड बी एनीथिंग। पेंटिंग हो गया, वीडियो क्रिएशन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, या फिर बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप
building that life, building that business which you always wanted to build, or rather building a physique which you always wanted to build. वो सारी चीज़ें करो जिसमें आपको मज़ा आता है, ना कि बस कंज्यूम करते रहो. build that relationship with your family or with your friends or with your partner, that build deep relationships. everyone is so consumed कि उनके पास कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो भी है, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, आई डोंट नो, देयर आर मेनी, कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल वाला एंटरटेनमेंट का सोर्स उनके पास है ही है. एंड ऑफ कोर्स फ्री वाले सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया. नाउ यू विल हैव दिस क्वेश्चन कि भाई क्या बना है, व्हाट टू क्रिएट. आई हाईली सजेस्ट कि आपकी फीड देखो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप कौन से बुक्स पढ़ रहे हो, आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपके हॉबीज़ क्या है. आपकी फीड वही रिफ्लेक्ट करेगी. आप जो देख रहे हो, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, वही आपकी फीड दिखाएगी. यूट्यूब की हो गई, इंस्टाग्राम की हो गई. सो मेक कंटेंट अराउंड दैट फील्ड. उस चीज़ के बारे में बोलो जिसमें आप पैशनेट हो, उस चीज़ के बारे में बताओ जो चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो, जिस चीज़ में आपको रुचि है. तब आपको वो रेजिस्टेंस आएगा कि भाई जो चीज़ इस दुनिया में नहीं है, जिसको हमें बिल्ड कर रहे हैं, जिसको हमें खुद से क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड दैट थिंग. आपको पता चलेगा कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है. तब आपको पता चलेगा कि भाई कितना एफर्ट्स लगता है, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कितना क्रिएटिविटी लगता है. एंड आई वांट यू टू डू दैट. आई वांट यू टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन. कुछ भी हो सकता है. एंड आई जेन्युइनली फील दिस. वी हैव कंज्यूम्ड इनफ एंड वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग नाउ.